श्रद्धा पूर्वक आपसे। मेरे लिए बड़े भाग्य की बात है, जैसे व्यासपीठ पर मैं बैठा हूँ, इस व्यासपीठ से 501 दिन कथा अनवरत चली और ये पूरी दुनिया का रिकॉर्ड है कि एक व्यासपीठ से इतनी कथा हुई। आप गूगल पर सर्च करके देख लेना, जो कथा व्यासपीठ से कही गई है वो कहीं आपको मिलेगी नहीं। 2, 4, 5, 7 ग्रंथ मिल जाएंगे। काफी श्रोता नए हैं, बाद में जुड़े। हमने कोरोना काल में क्या क्या सुनाया, मैं बहुत संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। श्रीमद् भागवत की कथा 84 दिन सुनाई और रुक्मिणी मंगल तक पहुंचे थे 84 दिन में। 84 दिन हमने मत्स्य पुराण में वास्तु शास्त्र सुनाया और वो सब टेलीविजन पर, यूट्यूब पर सब उपलब्ध है। वाल्मीकि रामायण सुनाई हमने लगभग 15 दिन, कम से कम 15 दिन सुनाई। मानस अयोध्या कांड से कोरोना काल में कथा आरंभ करी। अब सुनो क्या क्या सुना आपने। श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, शिव महापुराण सुना आपने, महाभारत सुना, गणेश पुराण सुना, श्रीमद् देवी भागवत सुनी, राम कथा सुनिए, वाल्मीकि रामायण सुना, आनंद रामायण सुना, अध्यात्म रामायण सुना, काग भुसुंडी रामायण सुना, जगमोहन रामायण सुनी, कंभन रामायण सुना, योग वासिष्ठ रामायण सुना, बिलंका रामायण की कथा बड़ी अद्भुत थी, कृतवास रामायण की कथा सुनाई, अद्भुत रामायण सुनाई, अनमोल रामायण सुनाई, गोपाल चंपू ग्रंथ सुनाया, राधा कृपा विलास सुनाया, दानवीर करण सुनाया, युधिष्ठिर की कथा सुनाई, माँ कुंती, भिक्षु गीत, यमुना महारानी, महात्म्य माता गोदावरी, खाटू श्याम भगवान की कथा, गौ कथा सुनाई, तोरवे रामायण सुनाई, गिरधर रामायण सुनाई, नारद भक्ति सूत्र सुनाया, लंकेश्वर कथा सुनाई, सप्त ऋषियों की कथा सुनाई, सावित्री यम संवाद सुनाया, स्वामी विवेकानंद महाराज की जीवनी सुनाई, स्वप्न विज्ञान सुनाया और वास्तु विज्ञान की कथा 84 दिन तक आपको बराबर सुनाई। इसके अलावा विष्णु पुराण सुनाया, मार्कंडेय पुराण सुनाया, मत्स्य पुराण सुनाया, कूर्म पुराण सुनाया, पद्म पुराण सुनाया, स्कंद पुराण सुनाया, वराह पुराण सुनाया, लिंग पुराण की कथा सुनाई, ब्रह्मांड पुराण सुनाया, भविष्य पुराण सुनाया, सुनो, नारद पुराण सुनाया, गरुण पुराण सुनाया, अग्नि पुराण सुनाया, ब्रह्म वैवर्त पुराण सुनाया, ब्रह्म पुराण की कथा सुनाई, बामन पुराण की कथा सुनाई, हरिवंश पुराण सुनाया, कल्की पुराण सुनाया, नरसिंह पुराण सुनाया, वरुण पुराण की कथा सुनाई, सनत कुमार पुराण सुनाया, कपिल पुराण सुनाया, कालिका पुराण सुनाया, देवी पुराण सुनाया, मुदगल पुराण सुनाया, सांब पुराण सुनाया, सौर यानी सूर्य पुराण सुनाया और बृहद धर्म पुराण की कथा अद्भुत रूप से सुनाई। और इतना ही नहीं, परशुराम पुराण सुनाया, विश्वकर्मा पुराण सुनाया, वायु पुराण सुनाया, नर्मदा पुराण सुनाया, दुर्गा सप्तशती 9 दिन सुनाई, श्री हनुमत पुराण सुनाया, हनुमंत कथा सुनाई, हनुमंत चरित सुनाया, एकादशी कथा पूरा 15 दिन सुनाई, श्री रुक्मिणी मंगल सुनाया, श्री पंच महागीत सुनाया, गोपी गीत सुनाया, गजेंद्र मोक्ष सुनाया, श्रीमद भगवत गीता सुनाई, ऋषभ गीता सुनाई, अष्टावक्र गीता सुनाई, श्री बलराम स्मृति सुनाई, ताप्ती नदी की महिमा सुनाई, श्री गुरु गीता सुनाई, पंचकन्या महिमा सुनाई, लक्ष्मी नारायण कथा सुनाई, हिंदू वैदिक धर्म के ऊपर प्रवचन हुआ, तुलसी महात्म कई बार सुनाया, मांग महात्म सुनाया, बैसाख महात्म सुनाया, कार्तिक महात्म सुनाया, शिव तत्व की कथा सुनाई, बगलामुखी साधना सुनाई, हरिद्वार महिमा विस्तार पूर्वक सुनाया, कल की पुराण तो अद्भुत ढंग से सुनाया गया, भर्तहरि शतक सुनाया गया, उर्मिला चरित सुनाया गया, सप्त चिरंजीवियों की कथा सुनाई, चाणक्य नीति सुनाई गई, विदुर नीति सुनाई गई, ब्रज की महिमा सुनाई गई, संतों की महिमा सुनाई गई, तीर्थ सागर महिमा सुनाई गई, सत्यनारायण व्रत कथा सुनाई गई, शक्ति पीठ की महिमा सुनाई गई और 10 महाविद्या की कथा बड़े अद्भुत ढंग से सुनाई गई। और क्या क्या सुना, 501 दिन में सुनिएगा। याज्ञवल्क्य संहिता सुनाई गई, याज्ञवल्क्य स्मृति सुनाई गई, सांडल्य संहिता सुनाई गई, पाराशर संहिता सुनाई गई, पाराशर स्मृति सुनाई गई, मनुष्य स्मृति सुनाई गई, वशिष्ठ संहिता सुनाई गई, वशिष्ठ स्मृति सुनाई गई, विश्वामित्र संहिता सुनाई, हरित संहिता सुनाई और गर्ग संहिता सुनाई, रावण संहिता सुनाई, भृगु संहिता सुनाई। और क्या सुनाया गया, भक्तमाल कथा सुनाई, मीरा चरित्र कई दिनों तक चला, नामदेव चरित्र चला, जानकी मंगल की कथा सुनाई, बाबा रामदेवरा चरित्र सुनाया गया, गोपाल सहस्रनाम सुनाया गया और श्री सूक्त की कथा सुनाई गई। इसके अलावा और क्या सुनाया गया, ऋग्वेद सुनाया गया, सामवेद सुनाया गया, यजुर्वेद सुनाया गया, अथर्ववेद सुनाया गया, मांडुक्य उपनिषद सुनाया गया, बृहदारण्य उपनिषद सुनाया गया, हनुमान चालीसा सुनाया गया, अग्रसेन चरित सुनाया गया, महाराणा प्रताप चरित सुनाया गया,
और भारत माता की कथा सुनाई गई विस्तार पूर्वक से। 10 महाविद्याओं की कथा लगभग 17 दिन एक व्यासपीठ से 10 महाविद्या, जिसमें बगलामुखी के साथ में 10 महाविद्याओं की कथा सुनाई गई। तो ऐसे इसमें बहुत कुछ छूट गया होगा, ये तो मैंने एक हल्की हल्की सी ऊपर की सूची मैंने आपको सुनाई है। इतने अद्भुत कथाएं ग्रंथ और एक व्यासपीठ से हुई हैं, जो दुनिया की इकलौती व्यासपीठ। सत्संग टीवी और तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर ये सभी कथाएं, मैं बड़ा बड़भागी हूँ, विश्व रिकॉर्ड बना है। वर्तमान समय में यह अभिमान वाली बात नहीं है, यदि देखा जावे तो व्यासपीठ से इतनी कथाओं को कहने वाला ये तुलसी तपोवन गौशाला की पवित्र व्यासपीठ है, जहाँ एक ही व्यासपीठ से इतनी कथाओं को गाया गया। ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात है। समय चलता रहेगा लेकिन ये यादें बनी रहे। इसमें बहुत सी कथाएं ऐसी हैं कि लोगों को जिनके नामों का भी नहीं पता था। बृहद धर्म पुराण पता नहीं, मुदगल पुराण उपलब्ध नहीं था, तैयार कराया गया। ब्रह्मांड पुराण उस समय उपलब्ध नहीं, भविष्य पुराण, काफी ग्रंथों को तो इसमें छपवाया गया। और यह है सौभाग्य, ये दास को पवित्र व्यासपीठ से है प्राप्त हुआ है। आप भूल गए होंगे, जो जो नाम मैंने आपको लिए हैं सब कोरोना काल में आप सबने इन कथाओं को जजमान बन करके सुन। और यह मेरे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है, एक छोटे से व्यक्तित्व को, छोटे से आदमी को भगवान व्यास ने, विधाता ब्रह्मा और हमारे देवताओं ने इतनी बड़ी कृपा की है, इतनी कथाएं गाने का सो अवसर प्राप्त हुआ। देखिए ये सब चीजें पढ़ने से कहाँ आदमी कितना रटंतु कर लेगा, कितना पढ़ लेगा। यहाँ जो भी कुछ हुआ है, इतना सुनाया गया, ये गौ माता की कृपा से हुआ, ये श्रेय गौ माता को जाता है। तो बजरंगबली हनुमंत लाल जी को, मेरे इष्ट को ये श्रेय जाता है। और आप सब लोगों ने जुड़ करके इतने अनुष्ठान आयोजन कराए, तो मैं तो बड़ा गदगद हूँ। ऑफिस के लोग कल मुझे कुछ वीडियो दिखा रहे थे कि गूगल ने निकाला है कि वर्तमान समय में जो वक्ता लोग हैं, 10 वक्ताओं की कोई लिस्ट कोई निकली होगी, उसमें एक दास का भी नाम है। ये मेरे लिए बड़े भाग्य की बात है कि जिस भारत की धरती पर मैं रह रहा हूँ, लोगों ने हमारी कथा को स्वीकार की। हमारी वीडियो अभी तक 101 करोड़ बार देखी गई है। 100 करोड़ प्लस 1 करोड़, 101 करोड़ बार एक ही चैनल की वीडियो, सिर्फ एक ही चैनल की बात कर रहा हूं मैं। कई चैनल हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब छोड़ दिए जाएं तो वो तो अलग है। सिर्फ अकेले एक चैनल पर 101 करोड़ बार वीडियो देखना, ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोगों ने बड़ा सहज रूप से स्वीकार किया है। तो मेरा भी यह संकल्प है कि हर रोज इन ग्रंथों के माध्यम से, ललिताबेन अग्रवाल आपने लिखा भक्तमाल भी तो सुनाई थी, मैंने नाम लिया है भक्तमाल का। भक्तमाल की कथा अभी 12-14 दिन चली थी, बड़ा आनंद आया।